guys, welcome back again. Today I am discuss with you इकाई यूनिट 6 है ना। 6 यूनिट की बात करनी थी। यूनिट 5 डिस्कस कर चुके थे अपन लोग। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। ठीक है, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखना। तो गाइस सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं अपन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक जहरीलेपन के लिए प्राथमिक उपचार के उपाय क्या है। जो रासायनिक जहरीलापन होता है उसमें क्या प्राथमिक उपचार है, ठीक है ना। इसके लिए क्या उपचार है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। साधारण रासायनिक जहरीलेपन के उपचार। पहला क्या है, निगला हुआ जहर। अगर किसी ने जहर खा लिया है तो उसका उपचार क्या है, ठीक है ना। तो उसका उपचार क्या है, यदि किसी ने जहर निगल लिया है तो उसे तुरंत उल्टी कराने के लिए प्रेरित करें। क्या करें, उल्टी कराने के लिए प्रेरित करें। वॉमिटिंग है ना, वोमिट कराएं। इस उद्देश्य के लिए एक गिलास गर्म पानी में सरसों का तेल, नमक अच्छा होता है, ठीक है ना। सरसों का तेल और नमक डाल के पिलाएं। अंगुली से गले के अंदर स्पर्श करें। अंगुली डालें उसके गले में, ठीक है ना। उल्टी आने लगेगी, जिससे क्या होगी, उल्टी आने लगेगी। उल्टी की प्रक्रिया तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि पेट से एक साफ तरल ना निकलने लगे, ठीक है ना। उल्टी तब तक करवाना है जब तक उसके पेट से साफ तरल निकलने लगे, ठीक है ना। तब तक उल्टी करवाते रहना। यदि रोगी को दौरे पड़े हैं या बेहोशी की अवस्था हो तो उल्टी कर देनी चाहिए। यदि पारे मरकरी के यौगिकों के निगल लेने के कारण जहरीलापन हुआ है तो पहले अंडे का सफ़ेद भाग और दूध में दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर पारे या मरकरी से जहरीलापन हुआ है तो क्या करें, सफ़ेद अंडे के वाइट वाले भाग को दूध के साथ देना चाहिए, है ना। फिर उल्टी के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर क्या करें, उल्टी के लिए अंगुली डालें तो उल्टी करेगा। उल्टी को बढ़ावा देने के अंत में कच्चे अंडे का सफ़ेद भाग पानी के साथ मिश्रित मक्खन या क्रीम, दूध जैसे आरामदायक पदार्थ दिए जाने चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से क्या होता है, उल्टी आ जाती है। उल्टी से आपका जितना भी आपने जहर या दूसरी चीज़ अंदर गई है वो सब निकल जाती है, जिससे क्या होता है, बचने के आसार हो जाते हैं और वो पर्सन बच भी जाता है, ठीक है ना। उल्टी फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार है अगर जहर निकल लिया तो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बंदा उल्टी कर रहा है, ठीक है। ये जहर निकल चुका है, इसको उल्टी करवाई गई है ना, तो ध्यान रखना है आपको। उल्टी फर्स्ट एड। दूसरा है त्वचा संदूषण। अगर त्वचा में कोई कंटामिनेशन हुआ है, ठीक है, त्वचा स्किन में कुछ जहर गिर गया है तो क्या करें, दूषित कपड़ों को एक बार में हटाया जा सकता है। दूसरे त्वचा को साबुन और पानी से धोना चाहिए। चोट की सीमा को कम करने के लिए खूब सारे पानी से धोना चाहिए, ठीक है। क्या करें, पानी से तुरंत साफ करें तो कुछ कम होगा, ठीक है ना। अगर आंखों में जहर पड़ गया हो तो क्या करें, आई पॉइजनिंग। पीड़ित की आंखें बहुत सारे पानी से धोई जानी चाहिए। पलकों को खुला रखना चाहिए। जल्दी से एक निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि कुछ सेकंड की देरी चोट की सीमा को काफ़ी बढ़ा सकती है। तुरंत किसी नेत्र चिकित्सक को दिखाएं, ठीक है ना। साफ पानी से धोएं, पलकों को खोलें और साफ करें, ठीक है ना। और तुरंत नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं और उसे दिखाएं, क्योंकि आँखों का ये काफ़ी बढ़ सकता है ना। अगला है सांस में लिया गया जहर। जैसे सांस में जहर चला जाता है, सांस लेते हैं ना, तो रास्ते, ये क्या लिखा है, सांस के रास्ते जहर का असर होने पर व्यक्ति को तुरंत ताज़ी हवा के साथ खुले क्षेत्र में लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके रोगी को शांत रखें। ठंड से बचाने के लिए एक कंबल प्रदान करें। अगर सांस रुक जाती है तो मुंह से कृत्रिम सांस श्वसन तकनीकी का माध्यम से इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अगर सांस रुकती है तो कृत्रिम सांस उसे दें, ठीक है ना भाई। इस तरीके से अपन फर्स्ट एड कर सकते हैं, तुरंत उपचार। अगर कोई जहर खा लेता है या कहीं लग जाता है त्वचा में, है ना, तो प्राथमिक उपचार अपन ऐसे कर सकते हैं। फिर बाद में चिकित्सक के पास तुरंत ले जाएं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपकरण हैं। अब कृषि का कार्य आप कर रहे हैं, उसमें कौन से उपकरण आप पहने जिससे आप सुरक्षित बने रहें, इसको पढ़ लेते हैं। गैस मास्क, यह आँखों और सांस के रास्ते को जहरीली गैसों से, एरोसोल से बचाने के लिए एक उपकरण है। इसमें एक फिल्टर होता है। शोषक सामग्री के स्तर पर उपयोग करके परिवेश वायु से संदूषण को हटाकर पहनने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हवा मिलती है, ठीक है। मास्क लगाएं। अभी कोरोना काल में सभी ने मास्क देखा जाना। मास्क होता क्या है ना, कई लोग तो जानते ही नहीं थे, तो उस मास्क का उपयोग करें कृषि कार्यों में। हैंड ग्लोव्स, हाथ के दस्ताने हमेशा रबरयुक्त जलरोधक दस्ताने का उपयोग करें। ये चमड़े, सूती, किसी भी तरल पदार्थ को अवशोषित करने वाली सामग्री से बने हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हैंड दस्तानों का उपयोग करें। हैंड दस्ताने आप लोग जानते हैं, मास्क भी सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कोरोना काल में सबने देखा है। जूते, शूज़, चमड़े या कैनवास के जूतों की जगह रबर या किसी
सिंथेटिक वाटरप्रूफ सामग्री से बने हुए जूते का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सिंथेटिक वाटरप्रूफ जूते का इस्तेमाल करें। जूते भी आप लोग जानते हैं। आँखों की शील्ड, ये शायद आप नहीं जानते। आँखों को जहरीलेपन के असर को रोकने के लिए इन्हें पहना जाना चाहिए, ठीक है। आँखों की शील्ड क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये आँखों की शील्ड है, ठीक है। इस पर लिखा है ऊपर शील्ड, आई शील्ड, है ना। तो ये आँखों की शील्ड है, आप लोग इसको अच्छे से जान लें। ये आई शील्ड कहलाती है ना, तो इसका भी यूज़ करना है। सुरक्षात्मक कपड़े, उपचारित फसलों के साथ काम करते समय एप्रन पहनकर त्वचा की रक्षा की जानी चाहिए। दोबारा इस्तेमाल करने से पहले कपड़े धो लें, ठीक है ना। सुरक्षात्मक कपड़ों को पहनना है ताकि स्प्रे करें आप तो आपकी त्वचा की रक्षा बनी रहे, ठीक है ना। दोबारा पहने तो उन्हें साफ करके पहने। ये क्या थे, कृषि का जब कार्य करें आप तो सुरक्षित उपकरण है जिनका आप उपयोग करें। ये शील्ड है, इसको देख लें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रसायनों को परिभाषित कीजिए। कृषि रसायन क्या है, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। कृषि कीटनाशक वास्तव में एक गैर विशिष्ट या और व्यापक शब्द है और इसमें शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी, नेमेटिसाइड, कृदंतनाशकों, रोडेंटिसाइड, मोलस्किसाइड, एरिकासाइड, पौधे वृद्धि नियामकों और आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के रूप में विविध प्रकार के रसायन शामिल हैं, ठीक है। ये सभी रासायनिक, कीटनाशी, कवकनाशी, नेमेटेडिसाइड, है ना, ये सब क्या है, रसायन है जिनका उपयोग क्या कृषि में बहुत प्रकार के कीटों से रक्षा, है ना, कवकों से रक्षा ये करते हैं, है ना। तो ये क्या कृषि रसायन कहलाते हैं, समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कृषि रसायनों के विभिन्न हानिकारक प्रभावों की विवेचना कीजिए। कृषि रसायन की हानिकारक प्रभावों की विवेचना करना है, ठीक है। इनके हानिकारक प्रभाव क्या हैं। इनमें से कुछ हानिकारक हानिरहित हो सकते हैं जबकि अन्य केंद्रिक तंत्रिका तंत्र गुर्दों को गंभीरता से बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या तंत्रिका तंत्र और गुर्दों को गंभीरता से नुकसान पहुंचाते हैं। कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं, कैंसर भी बढ़ा सकते हैं ये, ठीक है ना, कृषि रसायन भाई। प्रारंभिक लक्षण अलग अलग तरह के और भ्रामक हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर आना, मितली आना। कुछ एग्रोकेमिकल्स, विशेष रूप से कीटनाशकों के निरंतर उपयोग जिनके साथ हमारा शरीर संपर्क में आता है, उनके संपर्क में आता है हमारे शरीर के अंदर गुर्दे, यकृत, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र जैसे अंगों को दीर्घकालीन नुकसान पहुंचाता है ना। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं सबको ये नुकसान पहुंचाता है कृषि रसायन, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इससे कैंसर भी होता है भैया ना। तो आप इसको कैसे नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो सभी अंगों को आप लिख सकते हैं, चक्कर, सिर दर्द, सारी चीज़ें होने लगती हैं, है ना। ओके गाइस, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो अपना इस किताब में लास्ट लेसन बचा है क्या, इकाई 1 का यूनिट 6 का सेशन 2, सत्र 2, है ना, सत्र 2 बचा है जिसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस आप इन सब वीडियोस को अच्छे से देख लें ताकि आपको सब चीज़ें विथ में समझ में आ जाए, है ना। ओके गाइस, दीजिए इजाज़त। ओके, बाय बाय।